ऐसा नहीं कर। मैं अभी वेटिंग रूम में वेट कर रही हूँ। अभी टाइम बज रहे हैं 6:30। फूड लॉन्च 7 बजे खुलेगा, तो मैं वेट कर रही हूँ कि खाऊंगी। अभी ऐसे यहाँ पे फटाफट से फ्रेश हो लूँगी और फिर हेलीपैड के वहाँ पे चले जाऊँगी। तो मेरा हेलीपैड का पहले से बुक किया हुआ है। टाइम 10 बजे का है, बट 8 बजे से खुल जाता है, तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी। अगर बाई चांस सिंगल हूँ तो कहीं पर भी एडजस्ट होकर और जल्दी जा सकती हूँ, तो जल्दी पहुँच जाऊँगी। तो चलो 7 बजे खाते पीते हैं और फिर शुरू करते हैं। सो दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा, सब्ज़ी एंड चाय। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं 7:40 AM। ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर फ्रेश हो लिया, चेंज कर लिया एंड अभी चलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं एंड हेलीपैड के वहाँ पे जाते हैं। लेट्स गो। हल्की हल्की बारिश हो रही है। आई जस्ट होप कि हेलीकॉप्टर की सर्विसेज खुली रहे एंड जो प्लान है उस हिसाब से जा सकूं, क्योंकि मेरी आज रात की वापसी की ट्रेन है एंड आई डोंट वांना गेट स्टक। और लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो मैं पहुंच चुकी हूँ हेलीपैड टर्मिनल एंड सबसे पहले आते ही वहाँ ऑनलाइन वेरिफिकेशन काउंटर जो है, वहाँ पे मैंने टिकट दिखाई और उन्होंने मुझे ये आईडी प्रूफ वैलिडेट करके मुझे ये दिया एंड लेट्स सी इसके बाद क्या करना है। आई थिंक वहाँ पे बोर्डिंग पास काउंटर है, वहाँ जाना है। एज यू कैन सी राइट देयर, सो लेट मी गो देयर। मेरा 10 o'clock का टाइम है एंड लेट्स सी अगर और जल्दी का मिल जाता है एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। सो हियर्स अ क्विक अपडेट। वेदर ठीक हो चुका है, जय माता दी। हेलीकॉप्टर सर्विसेज चल रही है, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। सुबह टेंशन हो गया था जब मैं स्टेशन से तब निकल रही थी तब। एंड देन यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, वहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन काउंटर है। मेरी ऑनलाइन टिकट जो फ़ोन पे थी मैंने वो दिखाई
उन लोग ने आईडी के साथ वैलिडेट किया। नेक्स्ट मैं एक्चुअली चले गई थी बोर्डिंग पास काउंटर पे, अपनी एंट्री करवा ली। तो बाय चांस अगर अकेले हूँ तो बाय चांस अगर और जल्दी हो जाता है तो उन लोग मुझे बुलाएंगे। देन इस काउंटर पे दिस इज़ द यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ पे आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, आपका एक बार वैलिडेशन होगा एंड देन दे आर गोना गिव यू दिस आईडी कार्ड जो आपको गले पे लटका के जाना है। सो नाउ जस्ट वेटिंग फॉर माई टर्न। बाय द वे अभी टाइम बज रहे हैं 8:20 AM एंड इट्स 6th February टुडे। सो दिस इज़ द बोर्डिंग पास जो आपको मिलेगा एंड अब गाड़ी में बैठ के हेलीपैड टर्मिनल जाएंगे। क्विक अपडेट, तो अभी बज रहे हैं 9:20 AM एंड हेलीपैड से उतर चुकी हूँ एंड फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड मुझे फ़ोन संभाल कर रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बंदर है जो हाथ से झपट लेते हैं। सो अभी हेलीपैड के यहाँ से वॉक करके नीचे ऑलमोस्ट आई थिंक 1 to 1.5 या 2 किलोमीटर समथिंग है एंड तो चलते हैं दर्शन करने। जय माता दी। दैट्स द हेलीपैड टर्मिनल जहाँ पे उतर के फिर आपको थोड़ा वॉक करके नीचे आना है। So it's not 1 or 1.5 kilometers, it's about 2.5 kilometers to the Bhavan from almost the helipad terminal that you get down onto. So one more thing, हेलीपैड से उतर के अगर आपकी रिटर्न की भी हेलीपैड की है देन यू गेट द VIP पास। जहाँ पे आप हेलीपैड टर्मिनल पे उतरे हो वहाँ पे रूम नंबर 3 है एंड यू गेट द VIP पास फ्रॉम देयर, VIP पास फॉर द दर्शन। एंड मेरा जैसे जस्ट 1 वे है, आई एम जस्ट कमिंग बाय हेलीकॉप्टर एंड आई विल बी वॉकिंग डाउन। सो आपका जो ये रजिस्ट्रेशन कार्ड जो दिया था, लेट मी शो यू, ये वाला, तो इफ इट्स जस्ट 1 वे देन इसी से आपकी VIP एंट्री हो जाएगी। सो या जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। सो मैं भवन ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ। सामने वहाँ जो शॉप मैंने दिखाई है अभी, वहाँ से मैंने प्रसाद लिया एंड यहीं पे उसके सामने ही लॉकर रूम्स अवेलेबल है। सो लॉकर में आपको सब कुछ रखना है, शूज़ एंड एवरीथिंग एंड देन दर्शन के लिए जाना है। तो चलो सब जमा करके दर्शन के लिए जाते हैं और आपसे मिलती हूँ दर्शन के बाद। सो ये है मेरा लॉकर 54 नंबर। सो मैं सारा सामान इस पर डालने वाली हूँ एंड वी कैन टेक ओनली वो प्रसाद का जो बैग है एंड खुले पैसे, लेदर की पर्स, शूज़, कुछ भी नहीं चलने वाला, तो सब कुछ आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो मेरे दर्शन हो चुके हैं कंप्लीट, बहुत अच्छे दर्शन हुए। वो रहा भवन। सो मैंने अपना सामान लॉकर नंबर 6 में रखा था जैसे आप लोग को दिखाया था। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा वॉक करके एक्चुअली पूरा नीचे तक वहाँ पे थोड़ा वॉक करना पड़ता है। तो मैंने शूज़ भी यहाँ पे उतार दिए थे, तो थोड़ा खाली पैर इतना वॉक करना पड़ा था, तो वो मैंने किया था। और बिल्कुल भी लाइन नहीं थी, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। मैंने देखा मेरी लास्ट वीडियो क्लिप जो मैं लॉकर पे रखते टाइम जो मैंने प्रसाद का लिया था, वो मैंने 10:04 AM को लिया था एंड मैं वापस आ गई थी 10:56 AM को मैं वापस आ गई थी और मैंने 2 बार दर्शन किए थे। तो इतने अच्छे से दर्शन हुए और मतलब थोड़ा टाइम वहाँ पे मैं खड़ी भी थी। यूजुअली मतलब जब भीड़ होती है तो आप कंटिन्यूस लाइन मूविंग रहती है ना, आप चलते रहते हो, लेकिन मतलब काफ़ी खाली थी तो थोड़ी देर वहाँ पे खड़े रहने का मौका मिला। इतने अच्छे दर्शन मिले। थैंक यू, जय माता दी, थैंक यू माता रानी। और अब मैंने अपना सामान ले लिया है और मैं अभी थोड़ा नीचे जाके थोड़े वीडियो क्लिप्स लेने वाली हूँ रास्ते के, भवन के सामने के, वो सब, क्योंकि मैंने फ़ोन यहाँ पे ही लॉकर पे रख दिया था तो ये सारी क्लिप्स मैं नहीं ले पाई थी, तो अभी मैं वो करने वाली हूँ। और थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है बट इट्स ओके, इट हैज़ बिन अ वंडरफुल डे सो फार। इतने अच्छे दर्शन हो गए सुबह सुबह माता रानी के एंड इट हैज़ बिन ऑसम। तो चलो थोड़े वीडियो क्लिप्स लेते हैं एंड फिर हम चलेंगे भैरव बाबा के मंदिर, तो वो वॉक करके चढ़ेंगे। तो लेट्स गो। तो मैंने यहाँ से प्रसाद लिया था
एंड वहीं सामने है लॉकर नंबर 6, वहाँ पे मैं सामान रखा था। एंड लेट्स गो डाउन। तो वो है गेट नंबर 4 जो मैंने अभी जस्ट क्लिप ली है। सो मैंने वहाँ से एंट्री करी थी। हेलीपैड में आने के बाद आपको बंदर, तो वो बंदर आ गया था सडनली, तो मैंने फ़ोन तुरंत अंदर रख दिया, नहीं तो हाथ से फ़ोन चपट ले सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल विद द मंकीज़ हियर। हाँ, तो जैसे मैं बोल रही थी, अगर आप हेलीकॉप्टर में आते हो, बंदर पे भी ध्यान रखना है। तो अगर आप हेलीपैड पे आते हो तो गेट नंबर 5 या 6 होता है, जहाँ से आपका VIP दर्शन का एंट्री होता है। बट जब मैं यहाँ पे आई तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो गेट 4 पे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने कहा था कि गेट नंबर, और कैसे भी बारिश हो रही है राइट, तो गेट नंबर 5 में फिर से बाहर से चलना पड़ता मुझे थोड़ा। तो जो गेट नंबर 4 पे सिक्योरिटी थे उन्होंने कहा कि कैसे भी खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आप यहीं से जाओ, तो अंदर से पूरा जा सकते हो। तो मैं गेट 4 से ही अंदर गई थी एंड बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। तो जस्ट मेरे को आपको दिखाना था यहाँ का, और आगे जाके भी 1-2 क्लिप्स लेते हैं बिफोर हेडिंग टू भैरव बाबा के मंदिर। अगर यहाँ पे आके किसी को नहाना है तो दिस इज़ द बेदिंग घाट सॉरी, एंड यू कैन टेक शावर हियर बिफोर हेडिंग टू द टेम्पल। एंड हियर वी आर। सो दिस इज़ द मेन भवन जिसके अंदर टेम्पल है। यहाँ पे है गेट नंबर 5 का एंट्रेंस, एज यू कैन सी। तो जब VIP दर्शन होते हैं, VIP एंट्री यहाँ से होती है। सो एक्चुअली दिस इज़ माई सेकेंड सोलो ट्रिप। पहली बार सोलो मैं आई थी 2020 में, एंड दैट टू वैष्णो देवी ही आई थी, माता रानी के पास ही आई थी। एंड तब मैंने गेट 5 से एंट्री करी थी। एंड या दैट्स इट। तो अंदर आप जब जाते हो, आप नारियल का प्रसाद एक जगह पे चढ़ाते हो, वहाँ पे पूरे डायरेक्शंस दिए हुए हैं। एंड देन आप मंदिर के अंदर जाते हो, दर्शन करते हो, आपको एक कूपन मिलता है नारियल के वहाँ पे, जब यहाँ पे आप नारियल की भेंट चढ़ाते हो। वो कूपन आपको वापस एग्जिट के टाइम पे आपको दिखाना पड़ता है, सो दैट यू गेट दैट नारियल का प्रसादी वापस। एंड या पूरे अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंड या so that's all the information that I wanted to share with you guys. हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो चलो अब भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। तो अभी खाने के जो 2-4 प्लेसेस हैं यहीं पे है, सागर रत्ना, यहाँ पे नथूस। तो यहाँ पे अगर खाना है तो यहाँ पे ये 2-4 प्लेसेस हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी नहीं खाऊंगी। और बाय द वे यहाँ से है रोपवे का रास्ता, रोपवे टू भैरव बाबा के मंदिर। यहाँ से अराउंड 2.5 किलोमीटर है, जो मैं सोच रही हूँ अब मैं वॉक करके जाऊँ कैसे भी। वहाँ से तो हेलीपैड पे आई हूँ, तो यहाँ पे वॉक करके चढ़ती हूँ और फिर पूरा वॉक करके उतरूँगी। तो लेट्स गो एंड हियर वी गो। तो 11:35 को मैंने स्टार्ट किया 2 किलोमीटर्स की हाइक। देखती हूँ कितने बजे पहुँचती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही आपको घोड़े मिल जाएंगे ऊपर जाने के लिए। फिर ऐसे आपको पूरे रास्ते में ही ना पालकी, घोड़े ये सब होने हैं तो मिल जाएंगे। और पूरे रास्ते ना चलते चलते आपको बैठने की जगह मिल जाएगी, पीने का पानी मिल जाएगा। पूरे रास्ते में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ऐसा आपको मिल जाएगा, तो आप रेस्ट लेते लेते, पानी पीते पीते आराम से चढ़ सकते हो। तो मैं पहुंच चुकी हूँ ऊपर, यहीं पे मंदिर है। यहाँ पे प्रसाद लिया मैंने, 50 वाला जो होता है वो मैंने लिया। और टाइम मैं 12:10 को पहुँच गई, तो मतलब 35 मिनट्स में मैं ऊपर पहुँची हूँ। इट्स गुड, 2 किलोमीटर्स 35 मिनट्स। तो चलिए दर्शन करते हैं। तो ये है भैरव बाबा का मंदिर, दर्शन किए।
2:35 PM। यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। तो दर्शन हो चुके हैं कंप्लीट। अभी बज रहे हैं 1। अभी नीचे वॉक करना शुरू करते हैं। अर्धकुंवारी में स्टॉप बाय करेंगे, होपफुली वहाँ पे भी दर्शन कर सके। तो लेट्स गो। 2.5 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पे प्रसाद मिलता है, हलवा प्रसाद। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे ये प्रसाद खाया। तो अगर आप वॉक करके नीचे उतर रहे हो तो आप भी यहाँ पे माता रानी का प्रसाद खा सकते हो। एंड बंदर आने से पहले मैं कैमरा ऑफ करके पॉकेट में लगा देती हूँ। तो मैं 2.5 किलोमीटर्स नीचे आई हूँ। काफ़ी देर तक इसी एरिया में मैं ऐसे ही घूम रही थी। एंड देन अभी जो दिखाया मैंने आपको, वहाँ पे मैंने हलवा प्रसाद खाया। वो मैंने लास्ट टाइम नहीं खाया था। तो मैंने देखा सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी गई वहाँ पे। और अब वापस वॉक करना स्टार्ट किया है। टाइम आई थिंक अराउंड 2:30 हो रहा होगा। एंड 3 more kilometers to अर्धकुंवारी। So let's get going. तो मैं पहुंच चुकी हूँ अर्धकुंवारी। द टाइम इज़ अराउंड 3:30 PM। सो लास्ट वहाँ से जब मैं स्टार्ट हुई थी 3 किलोमीटर्स का था, तो दैट मैं अराउंड 2:30 स्टार्ट की थी एंड आई रीच्ड हियर अराउंड 3:30 एंड दिस इज़ द टेम्पल। तो अभी देखते हैं गुफा में जाने का क्या हिसाब किताब है, कितना टाइम लगता है। एंड आई डोंट नो, लास्ट टाइम मैं नहीं गई थी, मैं यहीं पे मंदिर पे दर्शन करके चली गई थी। सो लेट्स सी क्या होता है एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। गुफा में जाने के लिए मैंने पता लगाया, तो मैं अगर अभी पर्ची लेती हूँ तो मुझे मेरा नंबर 7 बजे वाली बैच में आएगा, जो कि फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैं वो प्लान ड्रॉप कर रही हूँ इस बार के लिए। अभी बस यूँ ही यहाँ थोड़ी देर बैठी हूँ बिफोर स्टार्टिंग बैक नीचे जाने के लिए। ये लोग मुझे यहाँ पे मिले हैं। आपका नाम? नितिन। नाइस मीटिंग यू गाइस। हमें भी बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एंड हमारे साथ ये यात्रा में काफ़ी देर तक चले हमारे साथ, खूब मज़ा है इनके साथ, खूब इंजॉय किया। और इनको फॉलो भी करेंगे, हम सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू। मैंने नहीं बोला ये सब बोलने के लिए, ये हम दिल से बोल रहे हैं क्योंकि वाकई मेहनत कर रहे थे काफ़ी। और नेचर वाइज भी हमें काफ़ी अच्छे लगे। तो बहुत टाइम बाद हमारी काफ़ी अच्छा लगा हमें यात्रा में, हमें एक ऐसा साथ मिल गया। तो मुझे काफ़ी अच्छी रही हमारी यात्रा। सभी को जय माता दी। जय माता दी। सो टाइम बज रहे हैं 5। तो वहाँ पे हम लोग ने काफ़ी जुगाड़ करने की कोशिश करी, वो जो नए फ्रेंड्स मुझे जो मिले थे उन लोग के साथ, बट हो नहीं पाया। माता रानी की इच्छा नहीं थी कि मैं गुफा के दर्शन करूँ, वो गुफा के अंदर से जाके पूरा वो करूँ। तो कोई नहीं। तो आई हैव स्टार्टेड नाउ फॉर कतरा। इट्स अबाउट लाइक 5 more kilometers फ्रॉम अर्धकुंवारी। एंड जाएंगे आराम से। ट्रेन रात को 11 बजे की है। तो बस आराम से वॉक करेंगे, जाएंगे, नज़ारों का मज़ा लेते हुए। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक अराउंड 2 किलोमीटर्स बाकी है। एंड टाइम बज रहे हैं 6:30। तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत आराम से उतर रही हूँ, रुक रुक के फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींचते हुए। मैं पहुँच चुकी हूँ कतरा स्टेशन। वहाँ से उतर के मैंने ऑटो पकड़ा, ऑटो वाले ने 150 लिया एंड मैं पहुंच गई हूँ। अभी टाइम बज रहे हैं 8। तो अभी मेरे पास 3 घंटे है। फ़ोन की बैटरी भी अराउंड 20% हो चुकी है अब।
एंड यहीं पे IRCTC के वहाँ पे जो सुबह जहाँ पे खाया था मैंने, वहीं पे प्लान कर रही हूँ खा लूँगी। वेटिंग हॉल में रह के अपना फ़ोन चार्ज करूँगी एंड देन मेरी 11 o'clock की ट्रेन पकड़ूँगी। सो खाना हो चुका है कंप्लीट एंड टाइम इज़ 8:45 एंड आई एम गोना वेट इन द वेटिंग रूम जहाँ पे मैं सुबह वेट कर रही थी। एंड या फ़ोन चार्ज करूँगी, काफ़ी भीड़ रश है अभी वेटिंग रूम में, सो पता नहीं चार्जिंग पॉइंट मिलेगा कि नहीं, अदरवाइज़ ट्रेन में चार्ज कर लूँगी। एंड विद दिस आई एम गोना एंड दिस व्लॉग। आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहे एंड यू थिंक दैट आई कैन हेल्प यू विद सम इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। And if you enjoyed watching, please give it a big fat thumbs up and subscribe to my channel if you haven't done yet. And I'll see you soon in another travel vlog. Till then, take care, bye bye, and be safe. Bye.